हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 का जो वास्तविक संख्या का 1.1 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक। अब ये सोचिए, सबसे पहले हम ए क्यों माने, ए धनात्मक पूर्णांक क्यों है। तो इसलिए माने क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो है हमारा यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है, प्रमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो ए है, ए को सबसे पहले हम इस ए लिखे हैं, इसलिए ये जो ए है ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ए को जो है धनात्मक पूर्णांक माने हैं। यहाँ ये इस फार्मूला में ए आता है, इसके लिए हम यहाँ ए जो है माने हैं। अब चलिए आर का जो इसमें जो वैल्यू होता है वो आर का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर या b से कम होता है। तो यहाँ हम b बराबर 3 मानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि b क्यों माने, तो b इसलिए माने क्योंकि हमारा 9m प्लस 1 किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो 9m यहाँ जो है हमारा 9m जो है कॉमन लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं 3 के लिए, क्योंकि 3 का यदि हम घन करें 3 × 3 3 9 यानी 3 तिहाई 9 9 तिया 27 यानी 27, इसमें 9 कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए हम b बराबर 3 माने हैं। अब चलिए, अब r का जो वैल्यू संभाव्यता वैल्यू होगा वह यहाँ जो हम r का जो वैल्यू होता है b से कम होता है या 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर और b हमारा b जो है b का वैल्यू 3 लिए, तो r का वैल्यू हम समानता या तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। अब चलिए कि जब हम r बराबर 0 लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो r बराबर 0 लेने पर तो फर्स्ट केस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम चलेंगे तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ b हम 3 माने हैं, ये क्यों को क्यों कांस्टेंट होता है जो भागफल होता है, क्यों जो होता है भागफल होता है। चलिए अब r जो है r का वैल्यू 0 हम लिए हैं, r बराबर 0, तो इन एक केस r बराबर 0 यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 0 जो है 0 ऐड करेंगे 3q में तो सिर्फ 3q हो जाएगा, यानी 3q। अब चलिए यहाँ हमारा कहता है कि पूर्णांक घन करने पर तो लिखेंगे दोनों तरफ, यानी a बराबर 3q आया, तो दोनों तरफ घन करने पर a बराबर 3q का होल क्यों और a का क्यों भी, तो a का क्यों 3 तिहाई 9 9 तिया 27, तो यानी ये हो जाएगा 3q 3 बार, क्यों का मतलब हो गया 3q का क्यों का मतलब हो गया 3 बार इसका गुना, यानी 3q × 3q। चलिए अब देखिए 3 तिहाई 9 9 तिया 27, यानी a क्यों बराबर आ गया मेरा 27 क्यों। अब देखिए यहाँ से इसमें 9 कॉमन लेंगे और यहाँ से 9 तिया 27 क्यों रह गया मेरा। अब देखिए a क्यों बराबर आ गया 9 × 3q क्यों, तो यहाँ 9m जहाँ हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q क्यों। अब ये हो जाएगा हमारा 9m और m क्या है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ले लिए 0। अब लीजिए सेकंड केस में लीजिए r बराबर जब r बराबर 1 लेंगे, इन एक जब r बराबर
1 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का जो वैल्यू संभाव्यता होगा वो 0 से अधिक या 0 के बराबर होगा और बी से कम होगा। तो यहाँ देखिए ए बराबर, अब देखिए ए यहाँ जो बी है, बी का वैल्यू 3 और यहाँ से क्यू और प्लस आर का जो वैल्यू है यहाँ से 1। अब ए बराबर आ गया हमारा 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर अब a प्लस 3q, सॉरी a बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब चूंकि हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रख लेंगे। तो इस पे इसका यूज़ करेंगे। हम यहाँ a मानेंगे 3q को, 3q हमारा a हो जाएगा और 1 जो है हमारा b हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला कहता है ए क्यू मतलब 3q का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर, ये हमारा 3q है तो इसका होल स्क्वायर इंटू बी यानी गुना में b प्लस 3ab, 3a हमारा 3q और b का स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी ए का क्यू। अब देखिए तो 3q इसका होल क्यू से हम यहाँ ही देख लिए कि होल क्यू यानी 27 क्यू आता है, यानी 27 यानी 27 क्यू प्लस ये देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है 3 बार मल्टीपल, सॉरी 3 बार नहीं 2 बार मल्टीपल। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीपल यानी 3q गुना 3q यानी 3 तिहाई 9 और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी 9 और 9 तिया 27, 27 से कम 27, तो ये हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। और ये यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 और एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो यानी 3 तिहाई 9 और क्यू तो यानी 9q प्लस ये एक का क्यू 1 तो यानी 1। तो पूरा हमारा क्या आ गया, यहाँ से हम इस तीनों में से 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9 यानी इस तीनों में से 9 कॉमन ले लेंगे यानी 9 यहाँ से हो गया 9 तिया 27 यानी 3q प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 9 एकम 9। अब यहाँ से प्लस 1 हम अलग कर लेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए ये जो है हमारा हो गया 9m। हम जो है m बराबर क्या लिए 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक। अब चलिए जब थर्ड केस में जब r बराबर 2, जब r बराबर हम 2 लेंगे तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a यहाँ जो है b हम 3 माने हैं तो 3 लेंगे और क्यू प्लस r का वैल्यू यहाँ से 2 माने हैं तो r का वैल्यू 2। अब देखिए हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, इसलिए क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर भी दोनों तरफ घन किए हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कर रहा है घन करने पर, तो इसलिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। अब देखिए ए क्यू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए अब यहाँ से इसी फार्मूला का यूज करेंगे ए क्यू, तो मतलब 3 का क्यू यानी 3 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3a इंटू b जो है
क्योंकि ए माने हमको 3 माने हैं 3q को और बी माने हैं 2 को, तो ए स्क्वायर सॉरी ए क्यू, तो ए क्यू यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है ए क्यू, तो ए क्यू 3q का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी 3a स्क्वायर का मतलब हो गया 3q का होल स्क्वायर एंड 2b, तो b ठीक है, b हो गया, b 2 को माने तो 2। अब चलिए यहाँ पे फिर हम माने हैं 3ab स्क्वायर, तो यहाँ 3a का जो हम मान 3q है और प्लस b जो है 2 है, 2 का होल स्क्वायर। अब चलिए प्लस यानी बी क्यू, तो बी हमारा 2 है तो 2 का क्यू। अब देखिए 3 तिया है 9 तिया 27, यहाँ पर क्यू किए थे तो 27 क्यू स्क्वायर क्यों आया, तो 27 क्यू। चलिए अब देखिए 3 तिया है 9 अब क्यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि स्क्वायर किए हैं तो उसका यहाँ 3 स्क्वायर से देख लीजिए, 3 स्क्वायर स्क्वायर इंटू 3, यानी 3 तिया है 9, 3 का 3q का होल स्क्वायर यानी 3 गुना 3q गुना 3q, यानी 3 तिया है 9q स्क्वायर इंटू 9 तिया 27, यानी ये हो गया हमारा 27 और दूना कितना हो गया, सॉरी 3 तिया है 9 9 तिया 27 दूना 54, यानी ये हो गया 54q स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 तिया है 9 और ये 8, 2 दूनी 4, सॉरी 3 तिया है 9 और 2 दूनी 4, यानी 4 नमा 36 क्यू और प्लस 2 का क्यू करेंगे, 2 दूनी 3 बार गुना 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 8 यहाँ हो गया 2 का क्यू 8। अब देखिए यहाँ से 9 के टेबल में 27 भी आता है, 54 भी आता है, अब 36 भी आता है, तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 9 यहाँ से हो गया 9 तिया 27 क्यू प्लस 9 चौका 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यू, 8 प्लस 8 को अलग कर लेंगे। अब देखिए हमारा 8 जो है अलग है, अब यहाँ से इस पूरे को हम मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q प्लस 6q प्लस 4q, ये जो है m बराबर, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि दोस्तों ये हमारा 9m प्लस 8 आ गया, यानी यहाँ से हमारा क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन कर रहा है 9m, तो यहाँ से 9m आ गया, 9m प्लस 1 देखिए, और सॉरी यहाँ 9m प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 1 बचा था, सॉरी ये सिर्फ यही रहेगा 9 हाँ प्लस 1, यहाँ से 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हमारा 1 जो बच गया था 1, तो 9m प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से 9m प्लस 1 आ गया, और यहाँ से 9m प्लस 8 आ गया। अब चलिए अब यहाँ तक आने के बाद बस हमारा हो गया प्रूव। अब हमको सिर्फ यही लिखना है कि ऐसा करते हैं, इधर लिख लिए होंगे आप लोग याद, इसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ तक हो गया, हम लिखेंगे इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। धन्यवाद।